मालदीव में सरकार बदल चुकी है। मोहम्मद मुइज्जू ने 17 नवंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मुइज्जू के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे थे, जबकि 5 साल पहले 2018 में जब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने शपथ ली थी, तब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। बहरहाल मुइज्जू का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है। इसकी वजह भी है, मुइज्जू ने अपना पूरा चुनाव इंडिया आउट कैंपेन पर लड़ा था। दरअसल मुइज्जू मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाना चाहते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने फिर यही बात दोहराई। उन्होंने किरण रिजिजू से मुलाकात के दौरान मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की बात भी कही थी। इतना ही नहीं, मुइज्जू की सरकार ने भारत के साथ हुए 100 से ज्यादा समझौतों की समीक्षा करने का भी फैसला लिया है। मुइज्जू को चीन का समर्थक माना जाता है, हालांकि मुइज्जू खुद को किसी देश का समर्थक नहीं बताते हैं। चीन समर्थक सवाल पर मुइज्जू ने कहा था, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मालदीव और उसकी स्थिति है। हम मालदीव समर्थक हैं। कोई भी देश जो हमारी प्रो मालदीव नीति का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वो मालदीव का करीबी दोस्त माना जा सकता है। मुइज्जू से पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति थे। सोलिह की सरकार में भारत और मालदीव के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए थे। उन्हें चीन का विरोधी माना जाता था। मालदीव हिंद महासागर में 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि इसका 300 वर्ग किलोमीटर से भी कम इलाका जमीनी है। इसके 1200 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीप समंदर में फैले हुए हैं। 1965 में मालदीव को ब्रिटेन से आजादी मिली। 2008 तक यहां सिंगल पार्टी सिस्टम था, जिसके बाद जनमत संग्रह करवाया गया और तब से ही हर 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। 1968 से 1978 तक यहां इब्राहिम नासिर राष्ट्रपति रहे। इसके बाद मौमून अब्दुल गयूम को राष्ट्रपति चुना गया। गयूम ने 2008 तक यानी 30 साल मालदीव की सत्ता में रहे। वो इस दौरान 1988 में सेना ने उनका तख्ता पलट करने की भी कोशिश की। उस समय भारत ने सेना भेजकर गयूम की सरकार बचाई थी। 2008 में नया संविधान लागू किया गया और मल्टी पार्टी सिस्टम आया। 2008 में मोहम्मद नाशिद सत्ता में आए। उनके शपथ समारोह में भारत के तब के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी शामिल हुए थे। नाशिद की सरकार का रुझान भारत की ओर था, लेकिन वो बाद में चीन की साइड होते चले गए। 2013 में अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बने। यामीन की सरकार चीन की कट्टर समर्थक थी। उनकी सरकार में ही मालदीव जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ था। आखिरकार 2018 में जब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति बने, सोलिह का रुझान भारत की तरफ ज्यादा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शपथ समारोह में भी गए थे। उनकी सरकार मालदीव और भारत के रिश्ते जो हैं वो पहले से मजबूत करने में बहुत कारगर सिद्ध हुई। मालदीव और भारत के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। भारत ही है जो मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव को अगर कुछ चीज़ें खास बनाती हैं तो वो हिंद महासागर में बसा होना। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप उस शिपिंग लेन के बगल में हैं जहाँ से चीन, जापान और भारत को एनर्जी सप्लाई होती है। लगभग 1.5 दशक पहले चीन ने हिंद महासागर में नौसैनिक जहाज भेजने शुरू कर दिए थे। इसके बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में मालदीव और अहम हो गया। यामीन की सरकार में मालदीव चीन के काफ़ी करीब पहुंच गया था। यामीन की सरकार में मालदीव की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बिगड़ गई थी। मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के कारण भारत और पश्चिमी देशों ने मालदीव को कर्ज देने से इनकार कर दिया था। आखिरकार चीन ने उसकी मदद की थी। यामीन की सरकार में चीन से भारी भरकम कर्ज लिया गया। एक वक्त तो ऐसा आया कि ये तक कहा जाने लगा कि जैसा राजपक्षे ने श्रीलंका के साथ किया, वैसा ही यामीन ने मालदीव के साथ किया। 2018 के आखिर तक मालदीव के कुल बाहरी कर्ज में 70% से ज्यादा अकेले चीन का था। इसके अलावा मालदीव सार्क का सदस्य भी है। सार्क 8 दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भी भारत को मालदीव के साथ की जरूरत है। 2016 में उरी हमले के बाद जब पाकिस्तान में सार्क समिट हुई थी तो भारत ने इसे बायकॉट करने की अपील की थी। तब मालदीव इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया था, यानी बायकॉट किया था इसका। भारत भी हमेशा मालदीव का साथ देते आया है और यह सिलसिला 1965 में मालदीव की आज़ादी के साथ ही शुरू हो गया था। भारत उन देशों में से एक था जिन्होंने सबसे पहले मालदीव को मान्यता दी थी। 1972 में भारत ने मालदीव की राजधानी माले में अपना मिशन भी स्थापित किया था। इतना ही नहीं, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बाद भारत पहला देश था जिसने मालदीव की मदद की थी। भारत ने उस समय तुरंत मालदीव को 10 करोड़ रुपए की मदद दी थी। मालदीव अपनी कई सारी ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का बड़ा फाइनेंसर है। SBI की बदौलत ही मालदीव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई। मालदीव की रक्षा जरूरतें भी भारत पर टिकी हैं। 10 साल में भारत ने मालदीव के 1,500 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा 2010 और फिर 2013 में भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट में दिए थे। 2020 में एक छोटा एयरक्राफ्ट भी दिया गया था। इसके अलावा मालदीव का बुनियादी ढांचा विकसित करने में भी भारत ने काफी मदद की है। भारत ने वहां अस्पताल से लेकर क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज तक बनाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच भारत ने 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मालदीव को की है।
मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है। बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं। इतना ही नहीं, मालदीव और भारत के बीच सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार भी होता है। मालदीव भारत का मजबूत सहयोगी दिखाई पड़ता है और भारत उसके लिए हमेशा मददगार साबित हुआ है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कई बार सिर्फ देशों की राजनीति न समझकर एक इंडिविजुअल की सोच से भी चलती है। एक व्यक्ति बदलता है और पूरे देश की सोच या झुकाव बदल जाता है। और अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ है तो हम जानते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो देशों के लिहाज से ना देखकर व्यक्तियों के लिहाज से देखी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए आप रूस को व्लादिमीर पुतिन से अब याद कर सकते हैं, चीन को शी जिनपिंग से याद कर सकते हैं। ये ऐसे देश हैं, खासतौर पर वहाँ जहाँ पर लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं है और जहाँ पर हमेशा सेना कभी हावी होती है, ताकत का खेल ज़्यादा हावी होता है बजाय आम लोगों के। भारत की तरह या अमेरिका की तरह जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत ना हो जैसी हमारे देशों में है। इन देशों में जब भी कोई व्यक्ति बदलता है तो फिर पूरी की पूरी सोच जो है वो बदली हुई दिखाई देती है। अब मालदीव भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर चीन पर काबू करने के लिए। चीन की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो हिमालय हमेशा उसके आड़े आता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है कि वो भारत में जिन हिस्सों का कब्जाना चाहता है, जिन पर वो क्लेम करता रहा है, वो भी कहीं ना कहीं भारत के ऊपर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो ये कोशिश करता है। इसलिए आपने देखा होगा निर्जन इलाकों में भी चीन ने काफ़ी सड़कों का निर्माण किया, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि उसकी सेनाएं जो हैं वो भारतीय सीमा तक आसानी से पहुंच पाएं। मालदीव एक ऐसा ही केंद्र है क्योंकि ये भारत से बहुत करीब है और यहां पर अपने बेस को मजबूत करना चाहता है चीन। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ भी चीन ने कुछ इसी तरह का खेल खेला था, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से मालदीव को और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और उसको काबू करना चीन के लिए आसान होता है। इसलिए चीन भी इस वक्त वर्तमान की सरकार के साथ में ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ाता दिखाई दे रहा। भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है, लेकिन भारत जानता है कि मालदीव का महत्व क्या है, तो भारत भी इन संबंधों को आगे बरकरार रखने की कोशिश करता रहेगा।